कौन सा बताया था यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड है? तीसरा टॉपिक था अपना, तीसरा टॉपिक एल्डोल कंडेंसेशन है ना, एल्डोल कंडेंसेशन। अब एक और मैंने चौथा पॉइंट भी बताया था, याद करो, यहाँ पे केनी जारो, तो इन दोनों को साथ में ही बताते हैं, केनी जारो। अब इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है, एल्डोल और कंडेंसेशन और केनी जारो कंडेंसेशन क्वेश्चन आना ही आना है, और ये भी अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंडेंट है। नॉर्मल से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल आता है कि इनमें से कौन एल्डोल देगा कौन केनी जारो देगा, केनी जारो। तो एल्डोल देखना है पहले, तो ये दोनों देते कौन है, केनी जारो रिएक्शन कौन देते हैं, ये जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। अभी कार्बोनिल कंपाउंड जिसने ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं आती उसको लिए CHO एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड CHO को, और इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप। तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप देते हैं, ये CHO है ना, CNO मत समझना, तो CHO, तो ये कौन देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। अब होता क्या है, कौन देगा, तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसमें भी है, इसमें भी आपको बस नाम पता होगा ना तो आप फटाक से कर लोगे। क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा, केनी जारो, केनी नहीं नहीं होता है ना, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं तो नहीं, इसको क्या नहीं चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, मतलब केनी जारो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो केनी जारो रिएक्शन देगा, ठीक है। और अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल देगा, एल्डोल के लिए क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना आता है तो आप बता दोगे, अगर कार्बोनिल कंपाउंड है, CHO है या कीटोन है, अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो कौन सी रिएक्शन देगा, एल्डोल देगा। अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट तो कौन सी देगा, केनी जारो देगा। फटाक से हमने निकाल लिया, ठीक। और इसमें क्वेश्चन आता ही आता क्वेश्चन है इसके साथ। तो अब देखो, अगर हम थोड़ा सा रिएक्शन में देख लें तो रिएक्शन में क्या होता है, जैसे केनी जारो रिएक्शन देखते हैं, तो केनी जारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, जैसे कि SCHO या C6H5CHO, ठीक है, बेंजल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, C6H5 ग्रुप है ना, तो बेंजल्डिहाइड और या फिर फॉर्मल्डिहाइड। तो हम लोग एक लेके देखते हैं, जो सेम रिएक्शन जैसी मैं बेंजल्डिहाइड कराऊंगा वैसी आप इसकी करा लेना, इसकी करा देना फॉर्मल्डिहाइड की। तो देखें क्या होता है, जब बेस के साथ, इसके साथ, बेस के साथ इसको क्या करें, रिएक्शन करवाते हैं, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, क्यों, अब कैसे नहीं है, इसको देखो, ये देखो, फिर आप बोलोगे कि अल्फा सर अल्फा हाइड्रोजन तो बता दो पहले, ये देखो, ये CHO और ये पूरा C6H5 ग्रुप, ठीक है। अब देखो ये कार्बन से जुड़ा पहला कार्बन कौन सा, ये वाला है ना। अब इसमें देखो कितना वैलेंसी है, 1 2 3 4, चारों है, तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या देगा ये, केनी जारो रिएक्शन। केनी जारो रिएक्शन में क्या होता है, दो प्रोडक्ट बनते, कितने, दो प्रोडक्ट बनते, दो प्रोडक्ट, बेस के साथ, यहाँ बेस लिखा हो, OH माइनस लिखा हो, NaOH लिखा हो, KOH लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उसके साथ रिएक्शन करेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट बनता है रिडक्शन प्रोडक्ट। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी नहीं पता हो तो उसके लिए फिर अलग क्लास देनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब इसके आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो एल्डिहाइड या कीटोन ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, तो बेंजल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर C6H5COOH बनाएगा, ठीक है। और रिडक्शन उसके ये कार्बन कंपाउंड रिड्यूस होकर क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, तो C6H5CH2OH, ठीक। तो ये नॉर्मल सी केनी जारो रिएक्शन, कुछ भी नहीं, केनी जारो रिएक्शन में जो दिया है उसमें एक का ऑक्सीडेशन कर दो, जो दिया है उसमें एक का रिडक्शन कर दो, बस खत्म। अब ये बताना चाहिए रिडक्शन पे इनके क्या बनता है, कभी भी कोई भी कार्बन कंपाउंड आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन पे हमेशा एसिड बनेगा, और एक स्टेप, सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन, सिंगल स्टेप रिडक्शन पे अल्कोहल बनता है। अगर चाहिए तो मैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट कर देना, तो मैं इसके लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कार्बन स्पेशली ऑर्गेनिक के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कैसे होता है वो मैं बता दूंगा आपको हर स्टेप में, और कैसे क्या काम करते हैं। चलो, तो ये तो हमने क्या देख लिया, केनी जारो रिएक्शन केस में कौन देगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल लगा दो, अगर आपको एल्डिहाइड कंपाउंड दे दे, बेस लिख दे, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ना हो, आप अल्फा हाइड्रोजन निकालना सीख गए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो
सीधे ये प्रोडक्ट बना दो। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब आप निकाल लोगे। दूसरी रिएक्शन देखें, दूसरी रिएक्शन कौन सी है, एल्डोल। तो अब एल्डोल के लिए क्या कंडीशन, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये तो पहला क्वेश्चन होता है कि कौन देगा कौन नहीं देगा, ये क्वेश्चन तो आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो अपने को बन ही जाएगा। अगर हमको रिएक्शन नहीं पता तो भी हम दे सकते हैं, इनको केवल एल्डोल पता होना चाहिए, एल्डोल अल्फा हाइड्रोजन देता है तो भी हम दे देंगे। ठीक, अब हम देखें होती क्या है एक्चुअल में, देख लेते हैं। चलो तो देखें, ये अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जैसे कंपाउंड CH3CHO, ठीक है, CH3CHO। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इससे जो पहला कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन, इससे जुड़े 3 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन मतलब ये देगा। तो अब देखो 3 हाइड्रोजन है तो इसी के 2 मॉलिक्यूल्स, इसके 2 मॉलिक्यूल, तो CH2 ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल्स हमने देख लिए। अब देखो यहाँ पे ये जो है यहां से क्या करो, ये ऐसा है ना, इसको मैं डबल बॉन्ड O लिख सकता हूं। ठीक, अब देखो होगा क्या, यहाँ पे ये दोनों, ये जो हाइड्रोजन है मूव करके कहाँ आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास। ये हाइड्रोजन मूव करके कहाँ आ गया, इस ऑक्सीजन के पास। अब जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकअप तो होगा ना, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ का भी बॉन्ड ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन किसके पास आ गया, ऑक्सीजन के पास आ गया। तो क्या लिखे हम, CH3CHOH, और इसकी एक वैलेंसी फ्री कार्बन की, और इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री, दोनों की वैलेंसी फ्री है, एक हाथ इसका फ्री एक हाथ इसका फ्री, दोनों ने हाथ पकड़ लिया तो एक बॉन्ड इनके बीच बॉन्ड बन गया CH2CHO। ठीक है, अब देखो, तो अब ये देखो जरा, इसमें देखो एक कमाल की चीज, OH है, कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है। OH मतलब अल्कोहल वाला ग्रुप, अल्कोहल वाले ग्रुप के लिए क्या यूज करते हैं, OL। और इधर कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डोल। अच्छा, इसीलिए एल्डोल कहते हैं, इधर एल्डिहाइड है इधर ओल, एल्डोल है ना, एल्डोल कंडेंसेशन, तो ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये सिंपल सी एल्डोल रिएक्शन देख ली। तो ये हम किससे निकाल सकते हैं, सिंपल से अल्फा हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। अब बची कौन सी रिएक्शन, सर अब बची कौन सी है, तो जैसे ये एल्डोल कंडेंसेशन हुई है उसी टाइप से एक और रिएक्शन होती है जो आपको मैंने बताई थी यहाँ पर 5वें नंबर पे, कौन सी, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। तो क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन में क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन जो आता है एक तो कौन देगा, तो आपको क्या देखना, वो एस्टर जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन। अब यही नहीं पता एस्टर क्या है तो उसके लिए थोड़ा देख लो, COOR ग्रुप, जिसमें भी क्या हो, COOR ग्रुप हो, इधर भी कुछ R लगा हो, R का मतलब होता है, R का मतलब एल्किल ग्रुप, कोई भी कार्बन का चेन, तो ये ग्रुप होता है कौन सा, एस्टर ग्रुप, RCOR। अब अगर मैं R की जगह यहाँ दोनों जगह एथिल जोड़ दूं, जो सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, यही आता है, इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन भी नहीं पूछा है, केवल यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूं, C2H5, यहाँ क्या लगा दूं, CH3, तो इसको बोलते हैं एथिल एस्टर। क्या बोलेंगे इसको, एथिल एस्टर। ठीक है, ये इसका नाम हो गया एथिल एस्टर। अब इसके भी सेम उसी टाइप से 2 मॉलिक्यूल लो, तो ये एक और मॉलिक्यूल CH3 COOC2H5, दूसरा एथिल एस्टर, एक एथिल एस्टर दूसरा एथिल एस्टर, दोनों एथिल एस्टर आपस में रिएक्शन करी, आपस में क्या करी, रिएक्शन करी, थोड़ा छोटा रिएक्शन करवाते हैं, है ना। और यहां से क्या निकालेगा, यहां से निकलेगा एथिल, यहां से क्या निकलेगा, एथिल अल्कोहल C2H5OH, C2H5OH, ये कोई भी C2H5 ले लो, ये वाला ले लो, यहां से ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये CH3 है ना, तो इसमें से एक हाइड्रोजन, इसको मैं ऐसे लिख दूं, CH2H लिख दिया, तो ये हाइड्रोजन लेके ये क्या हुआ, निकल गया, क्या निकल गया, एथिल अल्कोहल निकल गया। देखो जब भी कुछ निकले उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंस हो गया, वाटर निकल जाए, अल्कोहल निकल जाए तो क्या हुआ, कंडेंस हो गया। तो ये क्या निकल गया, अल्कोहल, ये निकल गया क्या, अल्कोहल निकल गया। अब बचा क्या, ये पूरा जोड़ दो वापस से, CH3COCH
2COO C2H5। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना। अब इस प्रोडक्ट को कम से कम 3-4 बार या 5-6 बार मुझे लगता है पूछा जा चुका है अभी तक तुम्हारे नीट्स में। ठीक है, इसका स्पेशली इसको किस फॉर्म में पूछते हैं कि एथिल एस्टर के कंडेंसेशन से क्या प्रोडक्ट बनेगा। एथिल एस्टर की रिएक्शन करवाने पे यहाँ पे अच्छा रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, अल्कोहल के साथ ही रिएक्शन करवाते हैं ना, रिएक्शन भी अल्कोहल के साथ ही करवाते हैं। और जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी हमें एक तो अल्कोहल ही मिलता है और दूसरा अल्कोहल और साथ में बेस दे देते हैं Na। तो उसके साथ रिएक्शन करवाने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, साथ में क्या बाय प्रोडक्ट भी अल्कोहल निकलता है। तो साथ में जो प्रोडक्ट बनाइए CH3CO CH2 CO C2H5, इसको बोलते हैं क्या, एथिल एस्टिक एस्टर। ठीक है, सॉरी एसिटो एस्टिक एस्टर क्या बोलते हैं, AAE, एसिटिक एसिटो एस्टर, एसिटिक एसिटो एस्टर। ठीक है, या इसी का दूसरा नाम जो पहले बोला एथिल एसिटो एथिल एसिटो एसिटेट, एथिल एसिटो एसीटेट, या AA ये जो लिखा है ना, इसका मतलब एसिटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, एक ही बात है, दोनों नाम ए ही है, दोनों पूछ लिए जाते हैं। कई बार ये रिएक्शन दी जाती है कि यहाँ पे एथिल एस्टर दे देते हैं, बोले एथिल एस्टर को अल्कोहल के साथ सोडियम साथ रिएक्शन कराने में क्या प्रोडक्ट बनेगा, फटाक से बना दो, AAE आंसर होगा, या तो ये होगा या फिर ये लिखे होंगे वर्ड या फिर ये प्रोडक्ट लिखा होगा। ये क्वेश्चन आता ही है, या फिर कौन देगा, तो अल्फा हाइड्रोजन से निकाल लो। तो इस देखा तुमने, केवल तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन पता होने पर तुम नीट में 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इससे मिनिमम जितने आज 5 टॉपिक पढ़ाए ना, तुम्हें आधे घंटे की वीडियो में लगभग 5 क्वेश्चन मिल गए, 4 से 5 क्वेश्चन मिल गए। उसमें से मान के चलो 3 क्वेश्चन तो गिरी से गिरी हालत में नीट में आते ही आते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर ये आपको पसंद आया तो इसको आप लाइक कर दो और आगे सब्सक्राइब कर लो। ठीक, और इसके आगे जो भी आपको लगता है कि और टॉपिक्स में बनाऊं, तो वो टॉपिक आप मुझे मेंशन कर दो कमेंट सेक्शन में, या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, तो मैं आपको क्या करूं, उसके लिए प्रिपेयर कर दूं। जो भी आपको टॉपिक टफ लग रहा है, आपको स्पेशली जो टॉपिक टफ लगता है ना, आप वो मत बताओ, वो टॉपिक बताओ जो आपको लगता है सर ये हमें याद ही नहीं होता, ये हमें बनता ही नहीं है, बहुत कठिन है, वो टॉपिक बताओ। आपको ऐसे चुटकियों में वाला टॉपिक याद हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलो ठीक, थैंक यू।